सबसे पहले आप सब मित्रों को मेरे साथ प्रणाम। मैं चंद्रशेखर पैनुली देवभूमि उत्तराखंड टिहरी गढ़वाल के अपने लिखवार गांव से आप सबका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज के अपने नए ब्लॉग की शुरुआत अपने घर से हो रही है और आज मौसम कुछ बंद सा है। आजकल हल्की बारिश कल भी हुई थी, हल्की बारिश परसों हुई, तो मौसम कुछ ठंडा भी है। चार धाम यात्रा जो है अपने चरम पर पहुँच चुकी है। सुबह से हम देख रहे हैं लगभग 5 बजे से अब तक कम से कम हमारे गाँव की तरफ से कम 500-600 गाड़ियाँ जो है निकल चुकी है। छोटी बड़ी तमाम गाड़ियाँ निकल चुकी है। तो तीर्थयात्री आ रहे हैं, ये बड़ी बात है। श्रद्धालु आ रहे हैं। सभी श्रद्धालुओं का उत्तराखंड की पावन धरा पर चार धाम की इस देवभूमि में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज 3 मई है। 3 मई के दिन अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। सभी पत्रकार बंधुओं को जो हर जगह की खबर से रूबरू करवाते हैं, सबको जो है हर तरह की खबरों से सबको जो है अवगत कराते हैं, ऐसे सभी विद्वान पत्रकार साथियों को अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। उसके साथ साथ आज जो है उत्तराखंड की माटी में जन्मी आज़ाद हिंद फौज के सिपाही रहे, महान सेनानी रहे, स्वतंत्रता संग्राम के वीर केसरी चंद जी की पुण्यतिथि है, उन्हें नमन बंदन। उसके अलावा आज जो है गंगा सप्तमी है। गंगा सप्तमी पर माँ गंगा को नमन बंदन करते हैं। पतित पावनी मोक्षदायिनी माँ गंगा सभी का कल्याण करे, ऐसी कामना जो है माँ गंगा से करता हूँ। आज भारतीय जनता पार्टी के जो चाणक्य कहे जाते थे, जो एक महान राजनेता थे, प्रखर राष्ट्रवादी थे और भाजपा के एक मजबूत स्तंभ थे, पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रमोद महाजन जी की पुण्यतिथि है, उन्हें नमन बंदन। उसके साथ साथ आज जो है पूर्व राष्ट्रपति जो तीसरे राष्ट्रपति देश के डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब, उनकी पुण्यतिथि है, उन्हें भी नमन बंदन। और 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध में जो एक प्रमुख भूमिका में रहे जनरल जगजीत सिंह साहब, जिनको कि पद्म भूषण भी मिला और जो सेना मेडल से भी सम्मानित हुए, जनरल जगजीत सिंह साहब की आज पुण्यतिथि है। उस वीर योद्धा को मैं नमन बंदन करता हूँ, अपनी श्रद्धांजलि देता हूँ। उसके अलावा आज जो है मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री, राष्ट्रवादी विचारों से ओतप्रोत और राम मंदिर आंदोलन में जिनका बड़ा योगदान है, उमा भारती जी का जन्मदिन है, उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज दिन भर क्या कुछ गतिविधियां रहेगी आपको बताने की कोशिश करूंगा। पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है मेरे आज के ब्लॉग में। शांतिरंतरिक्षगुं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरुकदया शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति शांति सर्वगो शांति शांतिरेव शांति क्षमा। और हमारे गांव के मंदिर में अनुष्ठान है सतीश पैनुली और उनके परिवार का। इस समय यहाँ पर शुरू हो रहा है। हमारे कुल पुरोहित व्यास जी। लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः उमा महेश्वराभ्याम नमः पाणी अभी हम पहुंच गए हैं चौड़दी में यहाँ पे, और जो है बीज के लिए क्यारी बना रहे हैं, जिसको हमारे यहाँ कहते हैं बिन्ना। ये दादाजी का बिन्ना है, इनका है साहब। दादाजी आपका बिन्ना यहाँ है। दादाजी इस समय यहाँ देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पे जो धान की रुपाई के लिए, तो ये ऊपर है हमारा लिखवार गाँव। आज कुछ बादल लगे हुए हैं और बारिश की भी संभावना है कि बारिश हो सकता है। हालांकि अभी तो हल्की धूप भी खिली हुई है। बाकी देखते हैं किस तरीके से मौसम का रुख रहता है। देखो यहाँ दादाजी अब हल लगाते हुए। कुछ खेतों में अभी भी गेहूं हैं जो अभी पक रहे हैं, और कुछ ये इन सब खेतों से जो है गेहूं काट दिए गए हैं। आजकल लोग गेहूं की कुटाई वगैरह गेहूं का काम कर रहे हैं। साथ ही साथ जो है धान की पौध के लिए इस तरीके से तैयार कर रहे हैं बिन्नों को, जो बिजवाड़ होती है। तो अभी हम जो है आ गए हैं मटसेरा में। मटसेरा में हमारे ये खेत हैं। यहाँ पे भी वही बिजवाड़ को हमने जो है तैयार करना है। ये जो हमारा खेत है, इस समय थोड़ा सा दादाजी के पास मैंने हल दे दिया। अभी तक मैं हल लगा रहा था,
और ये नीचे बड़ा खेत भी हमारा है जिस पर मैं बैठा हूँ, और इसके नीचे वाला भी ये हमारा ही है खेत। तो यहाँ पे हालांकि अभी यहाँ पे बिजवार डाली जाएगी, बिन्ना डाला जाएगा, और तब जा कर के यहाँ पे रोपनी तो जून माह में लगेगी, कभी कभी जुलाई माह भी तक चल जाती है रोपनी, जब लेट होती है, जब पानी नहीं होता है। तो ये ऊपर हमारा गांव है, और इस समय काफ़ी गर्म लग रहा है पूरा इस तरीके से, काफ़ी धूप लगी हुई है, और लगभग 11:15 का इस समय हो रहा है, तो स्वाभाविक रूप से काफ़ी गर्म हो रहा है। और यहाँ पर अभी हल लगाते हुए हम लोग, लोदाड़ा यहाँ पे बोलते हैं, लोदाड़ा के खेत है हमारे। ऊपर है घर, गांव, ये हमारा गांव है। ऊपर है हमारा घर, तो सबसे इधर है, टॉप में है ऊपर यहाँ पर। तो यहाँ से घर जाने आने में पैदल मतलब खाली में ही दिक्कत हो जाती है, जैसे कुछ बोझ होता है, हल वगैरह होता है कंधे पे, तो फिर तो बहुत आफत आती है। सामने की तरफ ये है बनियानी गांव, एकदम पूरा। ये लोग, कुछ लोग यहाँ पे गेहूँ काट रहे हैं, ऊपर भी कुछ लोग गेहूँ काट रहे हैं, यहाँ पर भी गेहूँ काट रहे हैं। और हम यहाँ पर धान की पौध के लिए जो है यहाँ पर बिन्ना तैयार करते हैं। अभी तो इसको फिर अभी हल लगा रहे हैं, फिर इसके बाद उसको ठीक तरीके से वो करेंगे, और उसके बाद यहाँ पर धान बोया जाएगा। और ये है लोदाड़ा के जो हमारे खेत हैं। इस समय काफ़ी पसीना हो रहा है, हल लगाने के बाद जो है पसीना हो जाता है, प्यास भी लग रही क्योंकि कड़ी धूप है, और यहाँ पर पानी भी काफ़ी दूर है। और हम तो एक खेत की वजह से आते, लेकिन फिर यहाँ पे एक और खेत लगाना पड़ रहा है। खेत क्या है, इसको बिन्ना कहते हैं, बिजवाड़ कहते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर अपने मटसेरा लोदाड़ा के खेतों में हम, और अभी मटसेरा में हूँ मैं, हल लगाने के लिए आ रखा था अपने खेतों में। तो तब तक हमारे बहुत पुराने दोस्त हैं शिवराज जी, आजकल जर्मन में रहते हैं, जर्मन में ही है ना। और मुझे लगता है बहुत सालों बाद मिल रहे हैं हम, क्यों? पहले खेल कूद में बहुत रहते थे भाई साहब, एक्टिव रहते थे। कई जगह हम गए साथ में, रैली रोलियों में, क्यों? स्कूल, बेसिक स्कूल से भी गए हम तो, बेसिक स्कूल, फिर इंटर प्रताप नगर भी गए। याद है ना, जब वहाँ होटल में खाना खाया था, मेरे यहाँ चोट भी लगी थी, मैं गिर गया था वहाँ, तब हम 4th-5वीं क्लास में थे। उसके बाद इंटर कॉलेज से भी गए। तो ऐसे ही होता है, बहुत अच्छा लगता है जब हमारे दोस्त हैं, जो हमारे मित्र हैं, वो तरक्की करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। आपका परिवार अभी ऋषिकेश में रहता है और बच्चे देहरादून में हैं, तो बहुत अच्छा लगा, बहुत साल बाद मिले। तो भाई फिर से मिलेंगे, जल्द ही मिलेंगे। हालांकि जो विदेश रहते हैं बहुत लंबे समय बाद घर आते हैं, और जहाँ भी रहो खुश रहो, मस्त रहो, क्यों शिवराज भाई? बाकी मिलते हैं, ठीक है जी, बहुत धन्यवाद। और ये है क्षेत्रपाल देवता का मंदिर, ये मटसेरा में है। ऊपर हमारा गांव है, क्षेत्रपाल देवता का मंदिर मटसेरा के खेतों के बीच में, यहाँ पर हमारे गांव वालों की खेती है। और ये आगे की तरफ है बनियानी गांव, और ये सब खेती बाड़ी। और ये सामने है तिनवाल गांव, तो तिनवाल गांव के लोगों का ही ये देवता है। और इधर की तरफ हमारे गांव की खेती बाड़ी है। ये काफ़ी नीचे की तरफ कुछ तिनवाल गांव के खेत हैं, कुछ यहाँ पर बनियानी के लोगों के खेत भी हैं, बाकी आगे तक भी, बनियानी के नीचे तक भी हमारे गांव की तमाम खेती है। और ये भगवान क्षेत्रपाल देवता है, क्षेत्रपाल देवता की कृपा सभी भक्तों पर बनी रहे। ऊपर हमारा गांव, ये सामने कोटाल गांव, सबसे पुराना जो बेसिक स्कूल है ये यही है। पूरे भद्रापट्टी का सबसे पुराना बेसिक स्कूल यहीं पर स्थापित है। जो सामने दिख रहा है ये हल्का सा दिख रहा है, ये है बेसिक स्कूल, बहुत पुराना। उसके बाद तमाम अब तो हर गांव में हर जगह खुल गए हैं स्कूल। तो ये है क्षेत्रपाल देवता का मंदिर। अभी जो है हल लगाया जा रहा है यहाँ पर खेतों में, ये जो है धान की पौध के लिए तैयार की जा रहा है ये खेत। तो यहाँ पे इस समय थोड़ा सा जलपान हो रहा है, यहाँ पे जलपान करते हुए कल इन्होंने कहा कि हमें मतलब ब्लॉग में इस समय हमने ले लिया। ये हमारे दोस्त की वाइफ भी है और हमारी छोटी बहन भी है, अर्चना की बात कर रहा हूँ मैं, अर्चना की लड़की की बात नहीं, अर्चना की बात कर रहा हूँ। कल इन्होंने कहा बिल्कुल नहीं, हमें नहीं निकालना बोला अपने उसमें, तय चक्कर में सीढ़ी होने ठीक रहता काम। तो यहाँ पे देखो हमारे कुल पुरोहित है, गुरु जी अंदर है, ये तो कुल पुरोहित भी हैं, भाई साहब, इनको तो हम भाई साहब ही बोलते हैं। तो बड़े भाई हमारे बहुत वरिष्ठ नेता है। कहाँ से हूँ? तो RSS के हैं ना आप? वरिष्ठ तो हैं यहाँ। अरे हमारे चाचा जी भी हैं, कुल पुरोहित भी हैं, पूर्व प्रधान जी सौड़, बाकी गुरु जी अंदर हैं हमारे बहुत, जिनके हम सबसे पुराने चेले हैं गुरु जी।
आप उस जमाने से हम आपके चेले, जब आप गाल और धार के होते हैं तब रे बेटे ना हम। हाँ सही बात है, कुछ कार चाची नहीं चाची। यहाँ पर कुल पुरोहित है हमारे व्यास जी, और ये यजमान परिवार जिनके यहाँ पर हो रहा है। दादाजी हैं पूर्व प्रधान अध्यापक श्री शंकर दत्त पैनल जी, और दादी हैं हमारी श्रीमती सीता देवी जी हैं, धर्मपत्नी स्वर्गीय सूबेदार शहीद सूबेदार चंद्र प्रकाश पैनल जी। तो इन्हीं के परिवार द्वारा यहाँ पर 3 दिवसीय अनुष्ठान। तो सभी परिष्ठ की कृपा बनी रहे और कुल पुरोहितों का आशीर्वाद सदैव बना रहे। और एकाएक अभी तेज़ धूप थी और एकाएक मौसम बदला। जैसे ही मैं खेत से घर की तरफ आया और ये देखिए बारिश होने लगी है। इस समय ये बारिश हो रही है और बारिश होना बहुत अच्छी बात है। आजकल जंगलों में आग लगती है, वो बुझ जाएगी आग और आग नहीं लगेगी। साथ ही साथ खेती बाड़ी के लिए जो खेतों को लोग तैयार करते हैं, धान की पौध के लिए ये अच्छी है कुल मिलाकर के। और फिर जो पेयजल संकट से लोग जूझते हैं, जिन गाँव में जिन क्षेत्रों में पेयजल की बहुत अधिक किल्लत है, उनके लिए तो भाई वरदान है ये बारिश। तो इस समय देखिए बारिश लग रही है, पूरा काला जो बादल है वो मंडरा रहा है ऊपर, आप देख रहे होंगे। तो ये लग रही है इस समय बारिश एकाएक मौसम में परिवर्तन हुआ है। देखिए बारिश हो रही है, अचानक से मौसम का मिजाज बदलती है। ऊपर सामने भेकल खाल की तरफ तो बहुत तेज़ बारिश हो रही है, ये देखिए। और बारिश होना अच्छी बात है, आजकल बारिश की बड़ी ज़रूरत होती है। पेयजल संकट से लेकर के, वनों की आग से लेकर के, और खेती बाड़ी के लिए बहुत ज़रूरी है बारिश। सामने से मुखिम की तरफ भी काले बादल छाए हुए हैं, ये देखिए। तेज़ गड़गड़ाहट के साथ ही पीछे की तरफ अच्छी बारिश हो रही है। इसका मतलब ये चमियाला वाला जो क्षेत्र है, क्योंकि इसके ठीक पीछे पहाड़ी की ठीक पीछे की तरफ वाला जो क्षेत्र है, और इधर भी सामने भेकल खाल से लेकर के और सामने तक तो अच्छी बारिश। और इस तरह तेज़ बारिश हो रही है, पहले इस तरफ हो रही थी और अब सेम मुखिम की तरफ बारिश खूब हो रही है। बादलों की तेज़ गड़गड़ाहट है, काफ़ी तेज़ बारिश होती हुई। ओले गिर रहे हैं इस समय, देखिए ओले और बारिश का कॉम्बिनेशन इस समय। और ये देखिए इस तरीके से ओला वृष्टि, जिसको हमारे यहाँ कहते हैं ढंढेरोली, तो इतनी भयंकर ढंढेरोली हो रही भाई। अरे बाबा आज अला वही ना, वही तक ढंढेरोली वही ना, ये भयंकर जिसके लिए बोलते हैं ओला वृष्टि, भयंकर ओला वृष्टि हो गई है भाई। अगर कोई बाट अपन हो ना वो ऑन होने लगे तय किताब होएगी कि ये मेरा ढांडा है। ये देखो यहाँ ये सब कमरे के अंदर महाराजा जी राज कहाँ गए, बस ये देखो भाग गया ये भी यहाँ से। ये देखो यहाँ ये देख रहे हैं यहाँ की भाई कितना नज़ारा के देख रहे हैं। राम जाऊँ जी बिन उड़ भी आज ब्याज उड़ा देता हूँ तो सीधी बिजवाड़ी हुई। देखो काफ़ी मतलब इतनी ओला वृष्टि हो रही है आज ज़बरदस्त ओला वृष्टि हो गई यहाँ। और यहाँ पे हमारी बचपन की दोस्त सतीश पैनडी जी, जो कि आजकल गांव आए हुए हैं, अभी यहाँ पर थोड़ा सा हमारे घर पर पहुँचे। पुरानी यादें ताज़ा होती हुई हैं साहब। बिल्कुल साहब, उस ज़माने की जब आप सुबह 4:30-5 बजे आ जाते थे अपने घर से, चलो भाई मॉर्निंग वॉक। अब तो मॉर्निंग वॉक बोलते, तब बोलते हैं रेसमान चला रेसमान। मॉर्निंग वॉक कुछ नहीं, मॉर्निंग वॉक वगैरह बोला जाता है। हमें बाघ का डर था कुछ नहीं, और रात को भयंकर कितनी देर तक जाना आना कोई मतलब नहीं। ना हमें कभी बाघ मिला न मिला भी तो कुछ नहीं, मतलब चलो ठीक है चले गया, साइड हो गया। लेकिन वही है, अब बहुत चेंजेज आ गए गाँव में भी, जीवन धीरे धीरे मतलब लोगों को बदल रहा है। उस ज़माने में अभी सतीश जी के साथ थोड़ा सा अभी मौसम थोड़ा सा फिर से जैसी बहुत तेज़ ओलावृष्टि हो रही थी, थोड़ी देर पहले बारिश हो रही थी, अभी थोड़ा रुकी हुई है। हालांकि हल्की बूंदाबांदी ज़रूर हो रही है। तो बैठे हम यहाँ पर समय यहाँ पर पंडित जी सड़क से काफ़ी दूर आना पड़ा आपको मतलब अभी आपने सायकालीन भोजन किया, लेकिन मुझे लगता है कि आप जो है जैसे नीचे से पैदल आए तो आपको थोड़ा सा दिक्कत हो गई यार। रोड का करो यार भाई साहब, रोड का तो आपने देखा, पिलर लोगों ने पिलर तो देख ही रखे होंगे आपने। अब देखते हैं उस हिसाब से तुम्हारा यहाँ पे देखो 100 साल पीछे है अभी।
बिल्कुल। सही बात है, मुझे लगे हुए इससे कर वो तो ये है कि प्रधान अच्छे मिल गए आप लोगों को, तो अरे वो तो अलग विषय है। सौभाग्य है। सौभाग्य। ये देखो नीचे, किसी ने रोड ला दी तो वो सोचो कि इन्होंने बिल्कुल गाँव ये देखो यहाँ से आना पड़ा सूरज जी लोगों को। यहाँ पर इस समय सायंकालीन भोजन होता हुआ, और यहाँ पे आजकल यहाँ पे थोड़ा रौनक आई है, वरना यहाँ पर कोई ये लोग रहते नहीं। तो सतीश जी बहुत सारी क्रिकेट खेल रखे हमने इसमें। सतीश जी की बहुत तेज जब आती थी बॉल, वहाँ से आते थे भाई दौड़ के, कम से कम आधा किलोमीटर वहाँ उनकी छान है, वहाँ से आते थे दौड़ के। हाँ सोएब उस समय नहीं, तो वास्तव में सोएब अख्तर ही बहुत तेज वो थे नाम। ये बहुत तेज बॉलर थे साहब ने। यहाँ पे हम खेलते थे अब ना, तो तमाम यादें हमारी यहाँ से। ये तो अभी हूँ मैं यहाँ पर अपनी जो हमारे बचपन के मित्र हैं उनके घर पे, बहुत हमने क्रिकेट भी खेला और कई समय हैं जी, तमाम यादें हैं, तमाम यादें। बम्बई भी जाते थे आपके साथ, कभी प्लान बना पर तब ऐसे हो गया। तो अभी आज के ब्लॉग को देखो, मेरी आज आँख भी सूज गई, किसी उसने वो जो कीड़े होते हैं उन्होंने किसी ने काट दिया है, तो बिल्कुल आँख की यहाँ पे पूरा सूजा हुआ है। तो आज के ब्लॉग को अब यहीं पर रोकते हैं। आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप सबसे होगी अगले ब्लॉग में मुलाकात, तब तक के लिए आप सबके साथ प्रणाम। जय बद्र विशाल देव भूमि उत्तराखंड, भारत माता की जय। जय जय श्री राम।